बहुत बहुत अभिनंदन है। आश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का। आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना। ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण। आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए। ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभि ओम हृदयम्, ओम कंठा ओम शेरा, ओम बाहुभ्यां यशुबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भापुनातु नेत्रे, ओम सपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदयं, जनापुनातु नाभ्यम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम कब्रं पुनातु सर्वत्र। ओम भूम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यं च विधातपसोद्रजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो वर्णेवः ओम समुद्रो दर्णेवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसी ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदेवं च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहशाजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽजं वेदद्मा। ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वह्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽजं वेदद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽजं वेदद्मा। ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽजं वेदद्मा। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽजं वेदद्मा। ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्ता उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमग्निमज्योतिरुतमम्। ओम उदितं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्वय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वृडसाग्नेयाप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मां जगतस्थैस्त्रिसः। ओम तच्चक्षुर्देव हिंतुं परस्ताच्युग्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम्। जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं ब्रवीराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतम्।
भूयस शरदा शतात। जगदीश ये विनय है हम बीरवर कहावें, होकर शतायु सामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की बिरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे, बहुत कृपनेम जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणम श्रद्धा सिद्धे भवन्हा। प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रजापरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयगवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम वेदा हमेतं पुरुषं महन्तं, वेदा हमेतं पुरुषं महन्तं। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति। नान्याः पन्था विद्यते यनाय, नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इन्द्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृणवन्तो विश्वमार्यमवग्नन्तो राहवना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई हो गए सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान का नाश हो, पास देवो धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनियों। ओम हिरण्यवर्णं
पुण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। बिनु पुण्य पुंज बिना न मिले सत्संगा। बिना पुण्य के सत्संग का लाभ आपको नहीं मिल सकता। और सत्संग प्रत्येक मनुष्य शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। मानुषम शरीरम दुर्लभ। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और क्षणभंगुरम। शरीर मनुष्य का इसकी कब मृत्यु हो जाए ये भी नहीं पता। तो इसलिए प्रत्येक शरीर के लिए यह आवश्यक है कि सत्संग की शरण में जैसे जैसे मनुष्य समय व्यतीत करता है वैसे वैसे उसके पुण्य में वृद्धि होती है। और पुण्य में वृद्धि जब होती है, क्योंकि जो सत्संग सुनता है उसके अनुसार उसके कर्म परिवर्तन होते हैं, कर्म उसके बेहतर होते हैं, कर्म सात्विक होते हैं। जैसे जैसे सत्संग सुनने के बाद, और सत्संग निरंतर सुनना चाहिए, क्योंकि हम आज सुन लिया और उसके बाद आपने फिर महीनों नहीं सुन रहे हैं तो महीनों आपको संगति में पड़ जाएंगे। महीनों आप जब तक आप नहीं सुना सत्संग तब तक आप भोगों में लिप्त हो जाएंगे, आसक्त भाव में जीना प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए प्रतिदिन जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए भोजन का ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य शरीर को योग की भी आवश्यकता है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए मशीनरी जो आपकी है वो ठीक प्रकार से होना चाहिए। और जैसे योग आवश्यक है वैसे आराधना, वैसे ही साधना आवश्यक है। और ये सब तब हो पाएगा जब हमें अच्छा सत्संग प्राप्त होगा। आपके कर्णों में श्रवण, जब अच्छा सत्संग होगा तो आपका कर्म जो होगा वो आपका उत्तम होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब आपका कर्म उत्तम हो जाएगा तो समझ लीजिएगा आप पुण्य अर्जित करते चले जाएंगे और इन पुण्यों से आपका प्रारब्ध का निर्माण होगा, जो कि आने वाला जो समय है आपके जीवन में यदि भयंकर परिणाम आने वाले होंगे तो आपके पुण्यों के कारण, आपके प्रारब्ध बेहतर होने के कारण आपका जो भविष्य में आने वाली परेशानियां हैं उनसे आप बच जाएंगे और वो आपको इतना नहीं परेशान करेंगी। तो इसलिए प्रत्येक शरीर को हमें चाहिए कि सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है। और सत्संग से आजकल के युग में देखोगे आप, जहाँ तहाँ भीतर से प्रसन्नता नहीं आ रही है। जिसे देखो वो परेशान घूम रहा है, जिसे देखो उसको किसी न किसी चीज़ की कामना है, या फिर यूँ कह लीजिएगा वो किसी न किसी आसक्त भाव में जी रहा है। जिधर देखो उधर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हालांकि, लेकिन फिर भी परेशान है। युवा साथी गृहस्थ में अभी नया नया विवाह हुआ है लेकिन फिर भी परेशान है। क्यों? ये आनंद के पल हैं, आनंद सुख की अनुभूतियों के पल हैं, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं। जो वृद्ध हैं वो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, लेकिन किंतु फिर भी वो परेशान ही घूम रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पुण्य अर्जित नहीं करना चाहते, हम आसक्त भाव में जीना चाहते हैं। हमें कुछ कोई वस्तु, कोई संबंध हमें बस भोगने के लिए चाहिए। और जब भोग की कामना लिए हुए शरीर फिरता है तो वैसे ही वो बिल्कुल, अगर हम यूँ कहें
कि वो कर्म पर वो अधिक ध्यान नहीं दे पाता कि कर्म हमारे ठीक हैं, ठीक प्रकार के हैं अथवा अनुचित हैं। तो क्योंकि वो आकलन करने की उसकी बुद्धि जो होती है, मत होती है, वो भ्रमित हो जाती है। मति होती है, वो कामदेव हर कर ले गए, अब क्या करोगे? तो अब हम आसक्त भाव में जिएंगे और हम धीरे 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 अपने पुण्यों को क्षीण करते चले जाएंगे। और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, हमारा प्रारब्ध खराब हो जाएगा, हमारा वर्तमान भी प्रभावित होगा और वर्तमान में हमारे कष्ट और सिर्फ कष्ट ही भोगने होंगे। तो इसलिए प्रत्येक शरीर को बोलो क्या चाहिए? सत्संग। ये बिल्कुल ये अमृत तुल्य है और ये अमृत तुल्य वाणी सत्संग की जब हमारे कर्णों में जाती है तो हमारे कर्मों का अच्छा निर्माण करती है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो शीघ्रता से इस जो अभी तक हम जिससे वंचित थे सत्संग, इस सत्संग को अपने जीवन में सम्मिलित कीजिएगा और आप अपने पुण्यों को दीर्घ कीजिएगा और अपने प्रारब्ध और भविष्य दोनों को सुंदर बनाइएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो साधक हमारे साथ जुड़े हैं वो शीघ्रता से ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। जितने भी साधक हैं आप सभी का महादेव के पवित्र दरबार में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और दिव्य योगाश्रम में की ओर से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं जो कि महादेव का पावन दरबार लगा हुआ है और हमारे समक्ष आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी को बहुत आशीर्वाद और जिन जिन लोगों के जिन जिन साधकों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले सकते हैं। और साथ ही ये हमारे आश्रम का नंबर दिया हुआ है 7830397561 7830397561। तो जो साधक हैं वो अर्जी के माध्यम से भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। और ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है इस नंबर पे आप बात करके भी हमसे सीधे बात भी कर सकते हैं। और जिन लोगों के पर्सनल प्रश्न हैं वो महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा लीजिएगा। और शॉर्ट स्टेटस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय शर्मा जुड़े हुए हैं और साथ में जो भी साधक जुड़े हुए हैं ये मोहित के नाम से कोई आ रहे हैं और वो हिंदी में बात कीजिएगा। ये किस तरह की आपने भाषा लिखी है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मोहित भाई जी ठीक है, तो आश्रम के नंबर पे संपर्क साध सकते हैं प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में। और साथ में विवाह संबंधी किसी का प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले सकते हैं अथवा
जीवन संबंधी कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए योग पूछ रहे हैं आप। चलिए आपके सरकारी नौकरी के योग देखते हैं। जय शिव शंभू। कैसे हैं डिवाइन जी आप? सहा डॉग टाइम इतना है, मालदा बिजनेस वालों टाइम कोवे ठेके शुरू हो गए। अब बताइए कौन हो गए? देखिए सुजीत के नाम से जो आए हैं आप हमारे समक्ष, तो उसके लिए देखिए अगर कोई अवरुद्ध हो रहा है आपके कार्यों में, तो आप अगर आपके कार्यों में कोई विलंब हो रहा है तो महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। सुजीत जी जो हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं इस समय, कहाँ जहाँ से भी हैं। और अजय शर्मा जी देखिए नौकरी की हेतु पूछ रहे हैं आप। 11/6/97 है। चलिए 11/6/97। देखिए क्या नाम था आपका? ये जॉब के लिए जिसकी 11/6/97 किसकी डेट ऑफ बर्थ थी? राधे राधे। धीरज जी हैं। ये डेट ऑफ बर्थ किसकी थी? 11/6/97। सोनम गुप्ता जी नमस्ते गुरु जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? 11/6/97 किसकी डेट ऑफ बर्थ है भाई? नाम बताइए जरा शीघ्रता से। किसकी डेट ऑफ बर्थ है? नाम बताइए भाई। अजय बेटा आपका जो अभी हम जो देख रहे हैं नौकरी के लिए,
अभी देख रहा हूँ, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड। छः चार 10 1 आ रहा है। 2026 में पूछ रहे हैं आप, और अगर 57 में देखें आपकी 9 और 10 20 21 22 23 24 25 26 6 2 8। क्या बात है। तो 9 एक पर आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 2 आ रहा है। देखिए, प्रयास करना पड़ेगा अजय जी आपको। पूर्वा कोठारी, पूर्वा बेटा एक काम कीजिएगा। पूर्वा आप कहाँ से हो बच्चा? हाँ, चांसेस तो हैं बेटा अजय जी। पूर्वा जी अपना प्रश्न को लेकर सामने उपस्थित रहिएगा। हम जो देख लिए हैं। दूसरा, हाँ अजय जी एक कार्य कीजिएगा, आपके देखिए भाग्य में जो है नौकरी सरकारी के योग तो हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए प्रयास करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो उपाय करने होंगे, जो अनुष्ठान करने होंगे, उनके लिए आपको क्या करना होगा? एक तो 2 कार्य कीजिएगा। सबसे पहले तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। अजय बेटा, अजय दिल्ली से हैं। हाँ पूर्वा जी एक जरा बने रहिएगा, अजय जी के प्रश्न का हम जवाब दे दें, उसके बाद हमारे समक्ष उपस्थित रहिएगा। ठीक है। और ये जो मेरी बहन जागृति का वैवाहिक जीवन खराब है, पीहर में बैठी 6 महीने से। चलिए अभी दोनों लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो जागृति के नाम से हैं और पूर्वा जी के नाम से, जागृति और पूर्वा हमारे साथ बने रहिएगा। और अजय जी, हाँ तो आप एक तो देखिए महादेव का पवित्र दरबार है, सबसे पहले तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। और अभी पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे जो भी यहाँ से लाइव सेशन होते हैं, उपाय बताए जाते हैं, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगी और इमीडिएटली आप हमसे जुड़े हुए बने रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, राम राम, राधे 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 राधे। तो एक बात ये, दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब की बात हमने कहा। दूसरा, ताकि हमारे साथ आपका जुड़ाव बना रहे, वरना होता क्या है कि आप ढूंढते रह जाओगे, फिर हम आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है। और दूसरा हम आपको बता दें, सब्सक्राइब जब कर दें तो ऑल एक ऑप्शन आता है, उसके जस्ट बराबर में डाउन एरो आता है, उस पर क्लिक करके रखिएगा। अजय जी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और सभी साधक सुन रहे हैं, सभी साधकों से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। तो सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में डाउन एरो आता है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा।
जी देवीदार जी, जरा धीरज रखिएगा, एक एक करके प्रश्न सभी के लिए जाएंगे, धीरज रखिएगा। अभी जो बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, तो इंटरप्ट मत कीजिए एकदम से। हाँ, अभी जस्ट 2 मिनट, तो ये काम कर लीजिए। दूसरा, ये नंबर आश्रम का नंबर है 7830397561, 7830397561। इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा, ये काम कर लीजिए। प्रातःकाल जो 7:30 बजे हम योग सत्र लगाते हैं, ऊपर पीछे स्क्रीन पर आपको एड्रेस भी दिखाई देगा, वहां से भी नोट किया जा सकता है, और कॉल के माध्यम से भी आप इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। ये आश्रम का नंबर है। प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। साथ में हमने कहा आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस आश्रम के नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। 2 बात। तीसरा, हमने कहा महादेव के श्री चरणों में आपको अर्जी लिखनी है। कागज और पेन, ऑरेंज रंग का पेपर पे आपने अर्जी लिखनी है, और अर्जी लिखने के लिए आप सभी ने ओम नमः शिवाय यहाँ लिखना है। अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, गोत्र, जन्म तिथि, जन्म समय, लिविंग प्लेस, ये लिखने के बाद जो भी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल आ रहा है, जो भी समस्या आ रही, जो परेशानी आ रही, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो मनवांछित इच्छाएं हैं, जो मनह इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति हेतु भी आप इस पर अर्जी ये लिख लीजिएगा, जो आपकी इच्छाएं हैं। और लिखने के बाद थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी सफ़ेद इलायची, एक बेलपत्र, और साथ में जो भी आपकी श्रद्धा महादेव के प्रति हो उतनी दक्षिणा रखने के बाद कागज पे इत्र छिड़क दीजिएगा और फोल्ड कर दीजिएगा कागज को। इस अर्जी को फोल्ड कर दिया आपने। फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। कलावा लेकर कागज को लपेटते जाइएगा, और लपेटने के बाद आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप लगातार लपेटते हुए करते रहिएगा। यहाँ से जो आप एड्रेस प्राप्त करेंगे, उस एड्रेस पे आप वो अर्जी भेज दीजिएगा। जैसे ही आश्रम में महादेव के श्री चरणों में अर्जी स्वीकार होगी, वैसे ही आश्रम से सीधे संपर्क आपको साध लिया जाएगा, और जो चीज़ें आपको बताने योग्य है वो आपको सीधे बताई जाएंगी। ठीक है, हमसे भी बात आपकी हो सकती है अगर अर्जी यहाँ आती है आपकी तो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है किसी चीज़ को करने के लिए, है ना, तो ये काम करना है। ठीक है अजय बेटा, तो आपके जीवन में हम जो देख रहे हैं थोड़ा सा, अगर हम यूं कहें कि चलिए खैर जो भी है, आपके जीवन में आपको अवश्य लाभ होगा। आप अर्जी के लिए काम, रानी पन्नी जी, हर हर महादेव। ठीक है, तो अभी अगला जो प्रश्न है वो किसका है? जी पूर्वा जी आ जाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पूर्वा जी, शीघ्रता से। सोनम गुप्ता जी, हमने आपसे बताया था, आपने अपने विषय में एक प्रश्न था आपका, वो आपने हमसे पूछा था। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उज्जैन से हमारे साथ जो सोनम गुप्ता जी हैं, तो हमने ये कहा था आप अपने हस्बैंड के विषय में जो भी चीज़ें जानना चाह रही हैं वो आप अर्जी के रूप में आप सब कुछ लिख दीजिएगा। यहीं से आपका सारा समाधान हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अर्जी तो लिखिएगा। ठीक है, जी पूर्वा जी, क्या प्रश्न है आपका? पूर्वा कोठारी, 7 सितंबर 94 है ना, 1994 क्या लिखा है? अच्छा, पूर्वा कितनी, 7/9/1994, 7/9/17
तो पूर्वा जी, अच्छा, वो 8 जनवरी 94, ओ हो 8/1/94। देखिए, चलिए पूर्वा जी, आपके विषय में सुन लीजिएगा। शुभम बलाई, कोई बात नहीं बेटा, अभी बस देख लेंगे, दीजिएगा। एक तो आपकी जो राशि है, उस आपकी राशि का स्वामी जो है वो राहु है, वो सॉरी केतु है। पूर्वा बेटा, आपकी राशि का जो स्वामी है वो केतु है, और साथ में आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो गुरु का सानिध्य अब मत छोड़िएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु से पूछकर अगर चीज़ें करेंगी तो जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। और आपकी बात बता दें बेटा, लव मैरिज हुई है क्या आपकी? पूर्वा बेटा, शीघ्रता से बताइए जरा। रेखा गुर्जर, राधे राधे महाराज जी, हर हर महादेव। तो फिर तो जमनी चाहिए थी, फिर क्यों दिक्कत हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए, आपके विषय में हम अगर ये बता दें कि 7 और 3, चलिए 1 सेकंड रुकिए जरा। 7 7 7 7 7 और 3। देखिए, आपकी जो चीज़ें देख रहे हैं, पूर्वज कामाख्या जी हर हर महादेव, और लता निषाद जी हर हर महादेव। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। हाँ, देखिए पूर्वा बेटा, फैंटेस्टिक, हर हर महादेव। देखिए पूर्वा जी, हमारे समक्ष उपस्थित रहिए, और जो हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। जी बहुत अच्छे हैं। आशा कुमारी जी हर हर महादेव। देखिए, लड़का आएगा क्या लेने, और ससुराल कब जाना होगा, कौन सा मंथ में? देखिए पूर्वा जी, जो हम आपको बता रहे हैं, दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज काइंडली लिसन केयरफुली, और हमारे समक्ष उपस्थित रहिएगा आप, ठीक है। अभी क्या, वैसे तो जीवन में आपको, अगर यूं कहें, आपके पीछे अलौकिक शक्ति, बुद्धि, यानी यूं कहें भगवान की शक्ति मौजूद है आपके साथ में, और बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है ज़िंदगी में आपको, ठीक है। लेकिन अगर यूं कहें लाइन की अगर हम बात करें, इंजीनियर, टीचिंग फील्ड में आपको बहुत सक्सेस है। साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़, आप उसमें बहुत अच्छा आप जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज इत्यादि में आप ये सब चीज़ें, जो करियर से संबंधित चीज़ें हैं वो।
अच्छा, विवाह के पश्चात जो हम देख रहे हैं वो ये है कि पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आपको ही कोशिश करनी होगी। पूर्वा जी, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो विवाह के पश्चात इस भ्रम में मत रहिएगा आप कि पति आएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है ऐसी जो, क्योंकि उनके विषय में जो हम बताएंगे आप ये चौंक जाएंगे आप, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप विवाह के पश्चात पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आपको ही कोशिश करनी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अन्यथा विवाह के बाद वाद विवाद ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए और कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। ये तो व्यापार इत्यादि के बारे में हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, आप जो है उम्र से कम देखते हैं पूर्वा कुमार जी, जितनी आपकी उम्र है उससे कम दिखाई देते हैं आप। देखने में खूबसूरत हैं आप पूर्वा बेटा। पूर्वा जी ध्यान पूर्वक सुनिए जो हम बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? देखने में आप सुंदर हैं फिर भी, और अट्रैक्टिव हैं साथ में, हाँ नॉर्मल है लेकिन अपनी उम्र से कम दिखते हैं आप। सेवेंटी टू 80% बोल रहा हूं आपको। हाँ ठीक है, चलिए। तो अभी एक काम आपने, प्रयास आपने करने होंगे, ठीक है, ये बात। दूसरी बात हम आपको बता दें कि आप कभी ना, अच्छा आपके साथ क्या है ना कि आप कभी भी एक, जैसे आप शॉपिंग के लिए गए, शॉपिंग में आप कभी एक चीज अगर शॉपकीपर ने दिखाई तो आप उसमें कभी सेटिस्फाई नहीं रहते। कोई भी चीज के जीवन में आप, यानी कि आपको वेरिएशन चाहिए थोड़ा सा, है ना, लाइफ में, आपकी लाइफ में थोड़ा सा वेरिएशन मांगता है आपका जो चॉइस है वो, ठीक है। तो दूसरा, ऐसे ही इसी प्रकार से आपको ट्रैवल करना पसंद है ना, घूमना फिरना पसंद है आपको। कोई जॉब इत्यादि करते हैं आप पूर्वा बेटा? कोई जॉब करते हैं आप? क्योंकि जॉब से भी आपके साथ यही होगा कि कभी एक जॉब में सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे आप, और ऐसे ही एजुकेशन में भी अलग अलग डिग्री आप रखोगे। हाँ, नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जॉब करोगे तो कभी भी एक तरह की जॉब में आप कभी मन आपका लगेगा ही नहीं, ठीक है। और बाकी का अट्रैक्शन तो आपका, आपके पति ने आपको अट्रैक्ट करते हैं आपके पति, लेकिन आप पता नहीं क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। थोड़ा इमोशनल हो। आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को आप समझ के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लेकिन आपके भीतर एक चीज अच्छी भी है कि आप अपनी चीजें थोपती नहीं हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा किसी के कहने में बेटा कर रहे हो, क्या चक्कर है ऐसा? पिकनिक, ट्रेवल, सिनेमा जाना अच्छा लगता है, लेकिन सेविंग पर ध्यान नहीं रहता है पूर्वा बेटा, और ऐसा लगता है कि जिंदगी आज ही आज जी लो। लेकिन फिर भी यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। चलिए, पूर्वा जी हमारे समक्ष नहीं है शायद, थोड़ा सा मूडी रहती हैं आप पूर्वा जी। पूर्वा हमारे समक्ष हैं आप, इसलिए घर बिगड़ रखा, कन से कच्चा है, कांच से क्या, कन से कच्चा है। तो मैं वही कह रहा हूं कि
मूडी हैं थोड़ा सा, पल में तोला पल में माशा, ये सब चीज़ें आपके अनप्रेडिक्टेबल आपका बिहेवियर है थोड़ा सा, और आप इजीली डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये बस चीज़ें देखो, थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी होंगी, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते रहिएगा। और कभी आपके अंदर क्या है, कभी एकदम से हंसती हो तो कभी एकदम से अग्रेसिव भी हो सकती हो आप, आपको पता भी नहीं चलता। तो अच्छा, आपको एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, डिनर, फ्रेंड के साथ जाना, ये सब चीज़ें आपको अच्छा लगता है। लेट नाइट घूमना भी अच्छा लगता है कभी कभी आपको, है ना। तो ये, लेकिन अब आप जैसे आपके हस्बैंड को देख रहा हूँ मैं, हस्बैंड की अगर हम बात करें तो बेटा, हस्बैंड की बात, ये बात, हाँ 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 हाँ, ये बहुत अच्छा है। इनका जो शनि इनकी राशि के देवता हैं, और बुध का भी इनको साथ मिल रहा है। बुद्धि इनकी अच्छी है, और इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। पूर्वा बेटा, आपके हस्बैंड का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, और इनको जीवन में हार्ड वर्क तो करना है, ठीक है। साथ ही हमने कहा, हाँ, हार्ड वर्क कर रहे हैं और जीवन में सक्सेस बहुत है। और साथ में रियल एस्टेट में, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल की फील्ड में, और मूवीज क्रिएटिव फील्ड में, ये इस तरह की कोई जॉब है इनकी, क्या है। अच्छा, कार्य क्षमता बहुत अच्छी है, ये गिव अप नहीं करते जीवन में, कभी भी गिव अप नहीं करते। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ यू, थोड़ा सा आप लोगों के जो देखिए कॉम्बिनेशन है ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं, इसकी वजह से ही दिक्कत है, वरना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पूर्वा बेटा, एक कार्य आप कर सकते हैं जो कि हम बता दें आपको। पूर्वा बेटा, सामने उपस्थित हो जाइएगा, आप पति से बात कीजिएगा, डू नॉट वरी, हम आपके साथ हैं, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और ये क्रोध और ये सब चीज़ें बिल्कुल मस्तिष्क से निकाल दीजिएगा, प्रीतिपूर्वक व्यवहार कीजिएगा, किसी और लोगों से ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में या उनके किसी न किसी तरह से आप अपने हस्बैंड से कनेक्ट होइएगा, बात कीजिएगा, ठीक है। मिस कीजिएगा उनको, मैसेज कीजिएगा, वीडियो कॉल कीजिएगा, और साथ में जो है जिद मत पालिएगा, क्योंकि ये रिश्ता जो है आपके जीवन में बार बार बाधा डालेगा, ठीक है। जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने दी है उसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं। तो प्रयास आपको, हाँ मैं समझ गया मम्मी के घर हैं, लेकिन मम्मी की ज़्यादा चीज़ों को मत अपने मस्तिष्क में घुसने दीजिएगा, मस्तिष्क पर मत चढ़ाइएगा, क्योंकि ये रिश्ते दिल के हैं, ठीक है। तो दिल से निभाइएगा। और ये गाड़ी जो है, ग्रस्त का जो गाड़ी होती है, वो दो लोगों से चलने वाली गाड़ी होती है, एक व्यक्ति कभी इसको नहीं खींच सकता। एक खींचेगा तो दूसरी कड़रेगी, ठीक है, दूसरी चल नहीं पाएगी, फिर स्मूथली चल नहीं पाएगी। तो आपने क्या होगा, साथ देना, हमने चलना है, ठीक है, साथ में चलेंगे मिलकर तो ठीक रहेगा। एक कार्य कीजिएगा, एक तो जो हमने बताया वो कीजिएगा, साथ में आप ये जो हमने आपने नंबर इत्यादि नोट कर लिया है, अर्जी लगाने के लिए हमने बोला है, तो सबसे पहले अपने पति और अपने साथ नाम के साथ युगल अर्जी लगाइएगा। और अर्जी लगाने के बाद इस नंबर पे आप एड्रेस ले लीजिएगा नंबर से, और जाने के लिए जो है महादेव और पार्वती की पूजा आपको करनी होगी, ठीक है। और जो चीज़ें यहाँ से हम बताएंगे उनको कीजिएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको जीवन में, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही सुखद जीवन अपना जिएं, इसके लिए आपको बहुत आशीर्वाद। हाँ, तो बिल्कुल बेटा परेशान मत हो आप, बट इतनी बिगड़ गई है कि दोनों का रिश्ता नहीं रखना, तो क्या रिश्ता सही होगा? शुभम कब आएंगे लेने, और कौन से? नहीं, देखिए, आपने जिद पाल कर ये रिश्ते नहीं चलाए जाते, ये जीवन में याद रखिएगा,
ठीक है, जिद पालेंगे कि वो आए, पहले वो कॉल करें अपने तरफ से, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप स्वयं बात कर लीजिएगा, यदा कदा आपने बात करनी होगी, धीरे धीरे एक लवर की तरह आपने बात करनी होगी, एक प्रेयसी की तरह बात करनी होगी। और उसके साथ आप इस संबंध को अगर आप चाहती हैं बनाएंगे, बिल्कुल निश्चित बहुत अच्छा रिश्ता चलेगा आपका। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हम आपके साथ हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे। प्रियंका जाट जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हर हर महादेव। और जॉब जल्दी छूट जाती है बेटा आपकी, क्या नाम है आपका? राधे राधे, समझ नहीं आ रहा मेरे को। धेज, राधे राधे करके आ रहा है बस। राधे राधे जी, राधे राधे। कौन से मंथ में से? नहीं, देखिए अभी जिद है आपको पूर्वा बेटा, आपको जिद है, ठीक है, जिद पालोगे तो क्या नहीं। कौन से मंथ में ससुराल जाना होगा, कौन से मंथ में लेने आएंगे, इस भाषा को बदलना होगा, ठीक है। ये भाषा आपकी भाषा नहीं है, ठीक है। किसी के जैसे कोई चीज व्यक्ति कह देता है तो सर पर घूमती रहती है, ये वो वाली भाषा है, ये आपके स्वयं हृदय की भाषा नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को पहले थोड़ा सा सॉफ्ट बनाइएगा, थोड़ा सा कोमल बनाइएगा, और थोड़ा सा खूबसूरत बनाइएगा। अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साथ में जो है आप कनेक्ट किसी प्रकार से होइएगा, अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट कीजिएगा, किसी भी तरह से आप बात कीजिएगा, वीडियो कॉल कीजिएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने वैसे भी कहा आप एज अ प्रेयसी, एज अ लवर यू शुड टॉक हिम, तो वो कीजिएगा। और हमने कहा महादेव के श्री चरणों में अर्जी भेजिएगा आप, और अर्जी भेजकर कोई भी ऐसा शब्द मत कीजिएगा जिससे, क्योंकि वाणी होती है वो या तो फूल बरसाती है, रखना है, रिश्ता रखना है उनको, तभी तो कह रहे हैं हम आपसे, ठीक है। देखिए माता जी की भाषा मत बोलिए अपने आप, ठीक है। चलिए आप अर्जी लगा दीजिएगा बेटा, आपको बहुत, हाँ जी बिल्कुल। आप प्रियंका जी, ये नंबर है, प्रातः 10 बजे से साढ़े 4-5 बजे तक भी आप बात कर सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। पूर्वा बेटा आप भी परेशान मत होइएगा, और साथ में महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा, और जो भी समस्या है वो सब कुछ लिख डालिएगा। और भी चीज़ें जीवन में जुड़ी हुई हैं वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हम सबके सामने लाइव नहीं कह सकते, यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। चलिए राधे, क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। राधे राधे के नाम से आ रहे हैं। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत सुखी रहो, दूधो नाओ पूतो फलो, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। राधे राधे के नाम से कौन है भैया ये? राधे राधे के नाम तो भी लिखा नहीं है आपने, कहाँ से हो? ये 17/12/1987 है बेटा, किसकी है ये? और विनोद शर्मा ने, अच्छा विनोद जी, विनोद 718। देखिए विनोद जी, एक तो आपके साथ ये थोड़ी सी समस्या है कि आप किसी के अंडर रह के काम नहीं करना चाहते, आप किसी की सुनना न पसंद नहीं है आपको। क्यों भाई शर्मा जी, आप किसी की सुनना पसंद नहीं है आपको, किसी के अंडर रहकर काम नहीं करना पसंद है आपको। ताहिल बोरा, हाँ बस, तो इसीलिए हमने कहा थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप एक कार्य कीजिएगा, जॉब आपकी नहीं छूटेगी, परेशान मत होइएगा। अरे प्रियंका जी, इतना क्यों कॉन्फ्लिक्ट अपने माइंड में लेकर आ रहे हो भाई? आप जस्ट कॉल कीजिएगा, है ना, बस आपकी बात सुनी जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। करता हूं बट जॉब अच्छी चलती नहीं, आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे एक जॉब से, ठीक है। हमने हालांकि केवल कुछ देखा नहीं है, जस्ट केवल अभी ध्यान में हमने देखा आपको, तो हम बता रहे हैं आपको। तो विनोद जी, सबसे पहले तो महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा आप, और अर्जी बेटा बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ हैं,
बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। और साथ में हमने आपसे कहा ये जो नंबर ऊपर दिया है इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। शादी भी नहीं हुई है। हाँ, शादी की क्या, आपकी क्या है डेट ऑफ बर्थ बताइएगा विनोद जी। आपकी शादी के बारे में बता दें कि कब योग बन रहा है आपकी शादी का, ठीक है, थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा। जी बहुत अच्छी बात है विनोद जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। 17/12/87। 17/12। हाँ, वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से देखिए, शादी की बात अगर हम करें आपकी विनोद जी, तो 24 में कोई बात चली थी आपकी? विनोद जी बस इतना बता दीजिए कि 24 में बात चली थी आपकी क्या? शादी की 24 में बात चली थी क्या? तो बेटा इस साल योग बन रहे हैं आपकी शादी के, प्रबल योग हैं, और 28 में बनेंगे। 27 में कोई योग नहीं बन रहा है, ठीक है बेटा। दूसरी हम आपको बता दें कि नौकरी के संबंधित, हाँ, तो नौकरी के संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए देखिए, अभी एक उपाय बता दे रहे हैं, इस उपाय को कर लीजिएगा।
एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि जो हम रोज उपाय बताते हैं, नौकरी संबंधी, विवाह संबंधी, व्यापार संबंधी, गृहस्थ संबंधी, कलेश इत्यादि हो रहे हैं, कोई बाधा है, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो सब कुछ। हाँ, तो अभी क्या करेंगे आप, सूर्य देव को, उगते हुए सूरज को तांबे के लोटे में आपने जल डाल लीजिएगा और उसमें रक्त लाल चंदन उसमें डालिएगा, एक चुटकी बस, यानी लाल चंदन उसमें डालिए एक चुटकी। और सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे उनके 12 नामों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्य नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवा ओम नमः। हाँ, तो इस प्रकार से लाल चंदन उसमें डालिएगा और 12 नाम जो हमने गिनाए, इन 12 नामों के साथ आप जो है सूर्यदेव को जल अर्पण कीजिएगा, ठीक है। और उसको जो धरती पर जल गिरा है उसको अपनी आंखों में इस तरह से लगाइएगा और हृदय से लगाइएगा, ठीक है। और कुछ चीजें हैं, इतना अभी आप कार्य कीजिएगा। साथ में जो हमने कहा, महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा, आपकी जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। और इस नंबर पे आप प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में अर्जी भेजने के लिए पता भी प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आशीर्वाद है आपको। चलिए, अरे वो हमने अभी एक उपाय बताया, 12 नाम याद है सूर्यदेव के आप? हाँ, करते हैं, लाल चंदन उसमें डालिएगा, ठीक है। और साथ में महादेव के चरणों में अर्जी लगा दिएगा। जैसे ही अर्जी आपकी महादेव के श्री चरणों में यहाँ स्वीकार होगी और वैसे ही आश्रम से ही आपको संपर्क साध लिया जाएगा, जो आपके लिए हितकर होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। आशीर्वाद है बेटा। और ये हरिहर मल्लूक हमारे साथ जुड़े हैं उड़ीसा से। गुरुजी, मैंने ज़्यादा कर्जा कर चुका, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान मैं हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी। प्रियंका जी, तो उड़ीसा से जो हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए, धन वर्षा पोटली यहाँ से मंगा लीजिएगा और महालक्ष्मी यंत्र अपनी राशि के अनुसार यहाँ से हमसे बनवा लीजिएगा और अपने घर में, अपने तिजोरी में स्थापित कीजिएगा उसको, ठीक है। उड़ीसा से जो हमारे समक्ष अभी उपस्थित हुए हैं, हम उनके विषय में बता रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धनवर्षा पोटली आप यहाँ से ऑर्डर कर दीजिएगा, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। उड़ीसा से जो साधक अभी हमारे साथ जुड़े थे, हम उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना सा कार्य करना है बस, और क्या करना है। चलिए, जी प्रियंका जी कुछ कह रही थी आप क्या? अच्छा, तबीयत ज़्यादा खराब रहती, क्या आयु क्या है आपकी, क्या डेट ऑफ बर्थ है प्रियंका जी? प्रियंका जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? थोड़ा शीघ्रता से टाइप कीजिएगा, टाइम बहुत हो गया है, अभी हमें अपनी वाणी को विराम देना होगा। शीघ्रता से जरा जल्दी से लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी प्रियंका जी? कहाँ से हो आप? प्रियंका जाट। आवाज़ अगर पहुंच रही है प्रियंका जी तक तो शीघ्रता से आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ, अदरवाइज
प्रियंका जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं आप, तो डेट ऑफ बर्थ शीघ्रता से लिखिएगा। हमें लगता है शायद प्रियंका जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, संपर्क शायद टूट गया है। चित्तौड़गढ़ ये कहां पर है भाई? एमपी? राजू कोलेकर, कैसे हैं राजू जी? चित्तौड़गढ़ से हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई आपकी प्रियंका जी? क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भैया क्लियर कीजिएगा। देखिए एज अ डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करते हैं भाई यहां से हम, ठीक है। मेन कार्य हमारा चिकित्सा कर्म है, ठीक है। चलिए अच्छा है, महादेव की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे, आप स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, महादेव सदैव रक्षा करें, आशीर्वाद। अच्छा राजस्थान में, सॉरी क्षमा चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा प्रियंका जी, बहुत शीघ्रता से, जरा जल्दी से, बहुत विलंब हो रहा है। आप एक कार्य कीजिएगा, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे के बीच में आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। राहुल राहुल, हर हर महादेव। तो बहरहाल भैया जी कहाँ से हैं आप? गजरिया, हर हर महादेव। चलिए प्रियंका जी शायद आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है जी। अहमदाबाद से गजरिया जी, 19/2/26 PM अहमदाबाद। अरे अभी बच्चे का जन्म हुआ है। हाँ कोई बात नहीं प्रियंका जी, अगर आप नहीं डेट ऑफ बर्थ बताना चाह रही हैं तो कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है वो नहीं बताना चाह रही तो कोई बात नहीं, आप फोन पे संपर्क कर दीजिएगा, ठीक है। हमने राजू कोलकर जी आपको शायद बताया था, क्या बताया है? अच्छा बेटी का भाग्य पूछने नहीं बोला है पुजारी ने, अच्छा अच्छा। डेट ऑफ बर्थ बताइए बच्चे की आप दोबारा से, शीघ्रता से डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। चलिए आज हम आपके विषय बता दें। गजरिया जी, हाँ गजरिया जी शीघ्रता से जरा डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए बच्चे की पुनः, शीघ्रता से, बहुत जल्दी से, टाइम बहुत कम है। 19/2/2026 है ना, ठीक है। योगल किशोर जी, हर हर महादेव। देखिए बच्ची, बिटिया का नाम क्या रखा है आपने?
गजरिया जी, नाम क्या है आपका? और जरा जल्दी बताइएगा। गुजरात से, अहमदाबाद से हैं ना आप? जी, अहमदाबाद से हैं गजरिया जी। जल्दी बताइए, बिटिया का नाम क्या रखा है आपने? दिशा रखा है। दिशा रखा है। चलिए, तो समझ लीजिएगा बिटिया के विषय में। बिटिया की राशि का स्वामी सूर्य है, ठीक है। और भाग्य है मुथे, दुर्गालाल। देखिए, हमारे समक्ष उपस्थित रहिएगा गजरिया जी। आपका शुभ नाम गजरिया जी है, क्या नाम है भैया? थोड़ा जल्दी आ जाइए गजरिया जी, समक्ष उपस्थित हो जाइएगा। समय बहुत विलंब हो रहा है। ये इस भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है गजरिया जी? बस यही पसंद नहीं है हमें। बोलो, हम आपके विषय में बता रहे हैं और आप ये क्या, ये भाषा है आपकी? बोलो। कमाल कर देते हैं आप लोग। आपको ये नहीं पता कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, ठीक है? भाषा को मर्यादा में रखिएगा गजरिया जी, ठीक है। आप अहमदाबाद से हैं और भाषा का प्रयोग तो कम से कम ठीक प्रकार से रखिएगा अपनी। बोलो, ये क्या भाषा होती है भाई? चलिए, सरता सोनकर जी, गुरु जी इस साल मेरे कैसे रहेगा? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? नहीं, कोई बात नहीं। अब कल हमसे बात कीजिएगा, आज नहीं बात करेंगे। ये बस यही तो चीजें हैं छोटी छोटी। आप ऐसे बात करते हो जैसे किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, किसी कन्या राशि नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो बताएंगे। नाम रिश्ता, ऋषिता नाम है। अच्छा, 12/11। चलिए चलिए, आपके विषय में बता दो। कहाँ से हो बेटा आप? 12/12, 12/11, 12/11। आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं और आप इस अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, ये उचित नहीं है। क्या नाम था इसका, बच्ची का? युगल किशोर ना? बच्ची का नाम क्या है? और कहां से हैं आप? दिल्ली से हैं जी। युगल किशोर जी, बेटी का नाम क्या रखा है आपने? भैया सनातनी हो, हाय हेलो क्यों करते हो भाई? देखिए युगल किशोर जी, हम ऋषिता नाम है, ठीक है। आपकी बेटी की राशि का स्वामी जो है वो गुरु है, ठीक है युगल किशोर जी। और शनि का साथ इसको मिलेगा 33 साल के बाद, बढ़िया, ठीक है। बाकी यानी भाग्य का साथ जो है वो साथ में हमने कहा ये बुद्धिजीवी रहेंगी और इनको हमेशा मेहनत करना पसंद रहेगा, ठीक है। और जिंदगी में इनको सब चीजें अच्छे से मिलेंगी और हमेशा सीखने वाली चीजें यानी कि लर्नड पर्सन रहेंगी ये। और सब चीजें इनको सोफिस्टिकेटेड पसंद रहेंगी, जटिल चीजें पसंद रहेंगी। ये जो बुद्धि युक्त जो बात करेंगे ऐसे लोग इनको पसंद होंगे। ये रिश्ता की बात हम कर रहे हैं। और अगर हम इनकी जो है
बात करें इनको, अगर इनका जब विवाहित अगर होगा तो ये चाहेंगी कि इनका हस्बैंड इनकी हर बात सुने, इनसे शेयर करे, है ना, और जो भी कुछ बताएं वो उसके लिए एक्टिव इंटरेस्ट ले, ये वो चाहेंगी हमेशा। और बच्चों पर ध्यान रखने वाली होंगी, और ये चाहेंगी कि इनका हस्बैंड बच्चों का ख्याल रखे और उनका बच्चों का ख्याल रखे। ठीक है। साथ में अगर हम यूं देखें इनके भाग्य के बारे में, और 3 और 8, 3 3 और 8, इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें देखिए जैसे बड़ी होंगी थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगा इनका, इनको बैठे बिठाए चीजें नहीं मिलेंगी युगल जी। अच्छा, तबीयत खराब रहती है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। बिटिया की एज हो गई 12, 10, 6, 16, 13 साल की बच्ची हो गई आपकी। युगल किशोर जी, बच्ची की आपकी आयु लगभग 13 साल लगभग हो गई, और बिटिया की तबीयत ठीक नहीं रहती है। सीमा पांडे जी, गुरु जी मेरा। हाँ, तो अभी देखिए युगल किशोर जी, एक कार्य कीजिएगा आप। एक तो बच्ची की जो भी प्रॉब्लम रहती हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और बच्ची के नाम से महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। अर्जी लगाने के लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से एड्रेस ले लीजिएगा। इतना बड़ा पेपर पे, ऑरेंज रंग का पेपर पे, बच्ची का नाम, माता पिता का नाम, गोत्र, जन्म तिथि, जन्म समय और लिविंग प्लेस, ये लिख लीजिएगा। हम सभी साधकों से कह रहे हैं अर्जी लगाने के लिए, सब लोग अर्जी लगाने की पहले प्रयास कीजिएगा, हमसे डायरेक्ट बात हो जाएगी आपकी। ठीक है। और युगल किशोर जी का प्रश्न था, उनके माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं, चाहे वो राजू कोलेकर हों, चाहे भगवान मुट्ठे हों, जो भी हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल, परेशान मत होइएगा, सबको बहुत आशीर्वाद है। तो जो भी देखिए, योग के जो गुरु हैं, योग जहाँ से उद्भव होता है वो महादेव हैं। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, जो भगवान के नाम से जो है हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं, तो अर्जी लिखने के लिए युगल किशोर जी और भगवान जी, राजू कोलकर जी, या जो भी साधक इस समय उपस्थित हैं, सभी से हम कह रहे हैं, सब, सीमा जी, ठीक है, तो इतना बड़ा ऑरेंज पेपर ले लीजिएगा और ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखिएगा, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, और अगर विवाहित हैं तो पति या पत्नी का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, गोत्र, लिविंग प्लेस, ये सब कुछ लिखने के बाद, और अपनी समस्याएं, अपने रोग, अपनी बीमारी हारी, जो भी परेशानी आ रही हैं, जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो बाधाएं हैं, वो सब कुछ इस अर्जी पे लिख दीजिएगा। जो मनहा इच्छा है, जो मनवांछित इच्छा है, वो सब कुछ लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद इस कागज पर थोड़ी सी अक्षत, थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी सफ़ेद इलायची, एक बेलपत्र, और साथ में जो है जो भी आपकी श्रद्धा महादेव के प्रति है उतनी दक्षिणा रख दीजिएगा। और दक्षिणा रखने के बाद कागज पे आपने इत्र छिड़क देना है। इत्र छिड़कने के बाद कागज को फोल्ड कर दीजिएगा और सबसे ऊपर नाम, जिसके नाम से अर्जी लगाई जा रही है उसका नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, ताकि उसी से बात हो सके, या जिसने अर्जी लिखी है उससे बात हो सके। और डायरेक्ट जो है उस पर कलावा बांधते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। और ऊपर से ये जो नंबर है यहाँ से एड्रेस ले लीजिएगा, अर्जी भेजने के लिए लिफाफे में रखकर इससे पता लेकर वहाँ अर्जी भेज दीजिएगा। जो भी समस्याएं हैं सभी का समाधान होगा। और अगर किसी को रोग है
तो एज अ डॉक्टर हम ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में आप चिकित्सा भी ले सकते हैं किसी भी रोग की। तो ये नंबर है, आश्रम का भी है, यही चिकित्सालय के नंबर है, तो आप संपर्क साध लीजिएगा और बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी सुखी रहें, मस्त रहें, हम आपके साथ हैं, महादेव आपके साथ हैं, महादेव सदैव आपकी रक्षा करेंगे। और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफें करते रहिएगा। और याद रखिएगा, इस समय जो होली का अष्टक लग गया है, तो इसलिए जले कटे दिन चल रहे हैं, तो किसी के यहाँ का कुछ खाना पीना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना ऐसा कर लीजिएगा। हम यूपी से हैं युगल बेटा। और दूसरा हम आपको बता दें कि यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट बदायूं से, ठीक है। सरता सोनकर जी और भारत जो भी हमारे साथ हैं, लड्डू जी हैं हमारे साथ, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बेटा आप अपने बॉयफ्रेंड के नाम से अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, इतना ऐसा कर लीजिएगा। सभी लोग सुखी रहें, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। और सभी लोग दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफें करते रहिएगा, पीठ पीछे कभी किसी की बुराई मत कीजिएगा। और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप अपने मन से, मुखारविंद से उच्चारित करते रहिएगा। और कभी भी किसी को अहित मत कीजिएगा, मन से, वाणी से, कर्म से कभी भी किसी का अहित ना हो, किसी को बुरा ना लगे, आपके मुख से निकली हुई बात किसी को तकलीफ ना दे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इतना समय इस शरीर के पास नहीं है। दुर्लभम मानुषम शरीरम, तो ये शरीर दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसकी कद्र कीजिएगा। इस जो समय आपके पास अभी जीवन में बचा है, इस समय को सार्थकता में लगाइएगा, सत्संग में लगाइएगा, अध्यात्म में लगाइएगा और साधना में लगाइएगा। ये जो है समय धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, तो इसलिए इसको संभाल के रखना है। ये गाड़ी है, ये शरीर, इसको संभाल कर चमका के रखिएगा, इसकी देखभाल कीजिएगा, है ना। योग कीजिएगा, साधना कीजिएगा। राजकुमार जी, हम लोगों का बुरा नहीं करते, पर लोग हमारा बुरा करते हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइएगा, ठीक है। जो लोग आपका बुरा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही क्यों रह रहे हैं भैया, ऐसे लोगों से दूर हो जाइएगा और महादेव के चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। सब कुछ ठीक होगा, ये निश्चित रखिएगा, ये निश्चिंत रहिएगा और महादेव सबकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज नए हमारे साथ जुड़े हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे साथ आप सभी लोग बने रहें और महादेव का आशीर्वाद आप सबको यूं ही प्राप्त होता रहे। एक बार अपने मुख से हर हर महादेव का नारा लगा लीजिएगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। रेणु कुमावत जी पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ आप कल भी जुड़िएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में देखते रहिएगा दिव्यम योगाश्रम से सीधा प्रसारण, जो कि एकमात्र चैनल है जिसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। इस चैनल के माध्यम से आप अभी सीधा प्रसारण देख रहे थे। और इसी के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद पूर्वक रहें, दूसरों को सुखी रखें, दूसरों का सहयोग करते रहिएगा, कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफें करते रहिए दूसरों की। क्योंकि जो हम देते हैं, दान पुण्य करते रहिएगा, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिएगा और अच्छा ही कर्म कीजिएगा। हमें दीजिए आज्ञा। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। ओम शांति। युग भारद्वाज जी, हर हर महादेव।